हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम इतिहास विषय के पाठ योजना संख्या 4 को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रहेगा पाठ योजना संख्या 4। उसके बाद कक्षा 7। कक्षा उस क्लास का नाम रहेगा जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद कालांश या चक्र उस पीरियड को लिखेंगे जिस पीरियड में हमने ये शिक्षण कार्य किया। अवधि 35 से 40 मिनट सबको मिलती है, जितनी अवधि में आपको ये पूरा अपना लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाना होता है। उसके बाद विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय इतिहास, प्रकरण तराइन का युद्ध यानी टॉपिक है ये। दिनांक वो दिनांक रहेगी यहाँ पे जिस दिनांक में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद विद्यालय का नाम उस विद्यालय का नाम यहाँ पे रहेगा जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य में पहला रहेगा विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। उसके बाद हमारा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य में रहेगा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष 4 पक्ष हैं, जिसमें से पहला है ज्ञानात्मक विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखेंगे ए और बी। ए में रहेगा छात्र तराइन के युद्ध के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बी रहेगा छात्र तराइन के युद्ध से संबंधित इतिहास के विषय में जान सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष दूसरा है बोधात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन रहेगा। ए, छात्र उस समय की युद्ध नीतियों के विषय में जान सकेंगे। बी, छात्र तराइन के युद्ध की परिस्थितियों की व्याख्या कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष तीसरा है अनुप्रयोगात्मक का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र तराइन के युद्ध में उपयोग किए गए युद्ध प्रणाली व शस्त्रों को जान सकेंगे। बी है छात्र तराइन के युद्ध में दोनों पक्षों की हार व जीत का विश्लेषण कर सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पास चौथा है कौशलात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र तराइन के युद्ध के समय की राजनीतिक स्थिति को मानचित्र पर दिखा सकेंगे। बी है छात्र तराइन के युद्ध के बाद की परिस्थिति को समझ सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आता है हमारा सहायक सामग्री में हम उपयोग करेंगे भारत का ऐतिहासिक मानचित्र, पृथ्वीराज चौहान का चित्र व मोहम्मद गोरी का चित्र। ये चित्र हम इसलिए ले जाते हैं, मैप, पोस्टर, बैनर इसलिए ले जाते हैं ताकि बच्चे जो हैं उससे समझ सकें। जो बच्चे देखते हैं उसको वो जल्दी से उन्हें याद रहता है, इसलिए। उसके बाद सहायक सामग्री के बाद रहेगा पूर्व विज्ञान में बच्चे उस घटना के विषय में पिछली कक्षा में पढ़ के आए रहते हैं या कहीं से सुने रहते हैं अपने आसपास पड़ोस से, तो उन्हें थोड़ा बहुत जानकारी होती है। तो इसमें रहेगा छात्र तराइन के युद्ध के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद रहेगा हमारा प्रस्तावना में रहेगा सबसे पहले रहेगा छात्राध्यापिका क्रियाएं, फिर उसके बाद रहेगा विद्यार्थी क्रियाओं के बाद शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री। उसके बाद रहेगा श्यामपट्ट कार्य प्रस्तावना में। उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता ये होती है कि जिगजैग मोशन में होते हैं। जिगजैग मोशन का मतलब ये पहले प्रश्न के उत्तर में जो उत्तर आएगा उसी से हम दूसरा प्रश्न बनाएंगे, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसी से हम तीसरा प्रश्न बनाएंगे, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसी से हम चौथा प्रश्न बनाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है छात्राध्यापिका छात्रों से पहला प्रश्न पूछ रही हैं, छात्रों महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? छात्र उत्तर देंगे गुजरात में। तो छात्राध्यापिका दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों गुजरात में किस प्रसिद्ध चौहान वंश के शासक का जन्म हुआ था? छात्र उत्तर देंगे पृथ्वीराज चौहान का। फिर छात्राध्यापिका तीसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? छात्र उत्तर देंगे तराइन का युद्ध। उसके बाद छात्राध्यापक का चौथा प्रश्न पूछेंगे छात्रों से, छात्रों तराइन का युद्ध के विषय में आप क्या जानते हैं? छात्र चुप रहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि छात्रों को इसके बारे में नहीं पता है। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया और इसमें हमने जिस विधि का प्रयोग किया वो कौन सी विधि है? शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि क्यों है? क्योंकि हमने छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछा और छात्रों ने उस प्रश्न के उत्तर दिए, तो ये प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद प्रस्तावना के बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे हम, छात्रों आज हम तराइन के युद्ध के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उस विशेष उद्देश्य के बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पहला है शिक्षण बिंदु, उसके बाद शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में दो हैं, छात्राध्यापक क्रियाएँ व विद्यार्थी क्रियाएँ। उसके बाद शिक्षण विधि और सहायक सामग्री, श्यामपट्ट। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। फिर शिक्षण बिंदु में हमारा पहला शिक्षण बिंदु है तराइन का युद्ध। तराइन के युद्ध में हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न हम इसलिए पूछते हैं कि ताकि हमें ये जानकारी हो जाए कि छात्र इस विषय के बारे में कितना जानते हैं, उनको कितना ज्ञान है। तो पहला प्रश्न है, छात्रों पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय के नाम से किस शासक को जाना जाता है? छात्र उत्तर देंगे पृथ्वीराज चौहान को। दूसरा प्रश्न हम पूछेंगे, छात्रों शासन की बागडोर संभालते समय पृथ्वीराज चौहान की आयु कितनी थी? छात्र उत्तर देंगे 11 वर्ष। उसके बाद छात्राध्यापक का तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़े गए तराइन के युद्ध में के विषय में आप क्या जानते हैं? छात्र चुप रहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि ये समस्यात्मक प्रश्न है। फिर उसके बाद छात्राध्यापक का कथन। छात्राध्यापक बच्चों को तराइन के युद्ध के विषय में इसमें बताएंगे। चलिए देखते हैं। छात्रों मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध तराइन हरियाणा के करनाल जिले में के मैदान में 1191 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और वह जान बचाकर भागा। मोहम्मद गौरी 1 साल तक शांत रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। 1192 ईस्वी में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दोनों के बीच पुनः तराइन के मैदान में युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद्र को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। मोहम्मद गौरी एवं उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के समय 1206 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन हो चुका था। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापक का कथन समाप्त होता है। फिर उसके बाद हम विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे, विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। शिक्षण विधि में क्या रहेगा? शिक्षण विधि कथन एवं व्याख्यान विधि। छात्राध्यापिका ने कुछ कथन बोले और उनकी व्याख्या की। उसके बाद रहेगा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में है पहला, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। दूसरा, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तीसरा, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी व राजा जयचंद्र के मध्य हुआ था। इसी के साथ ही हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। उसके बाद हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है तुर्कों की जीत के कारण। दूसरे शिक्षण बिंदु में हम सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो छात्राध्यापक का पहला विकासात्मक प्रश्न छात्रों से पूछेंगे। पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी हुआ था? छात्र उत्तर देंगे मोहम्मद गौरी। छात्राध्यापक का दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में किसे पराजित किया था? छात्र उत्तर देंगे कन्नौज के राजा जयचंद्र को। छात्राध्यापक का तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों क्या आप बता सकते हैं कि मोहम्मद गौरी के जीत के क्या कारण थे? छात्र चुप रहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाए हैं और ये एक समस्यात्मक प्रश्न है। इसमें हमने कौन सी विधि प्रयोग की? प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने उसके उत्तर दिए। इसके बाद छात्राध्यापक का कथन। छात्राध्यापक का कथन छात्राध्यापिका
छात्रों को तुर्कों की जीत के कारण बताएंगी। चलिए देखते हैं। छात्रों, सन 1192 का तराइन का युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हुई। छात्रों, इतिहासकार राजपूतों की हार व तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, राजपूत राजाओं में एकता का अभाव। दूसरा, राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना। तीसरा, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना। उसके बाद रहेगा चौथा कारण, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना। पांचवा है भारतीय सेना में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना। फिर उसके बाद हमारा रहेगा, ये छात्राध्यापक का कथन यहाँ पे समाप्त हुआ। उसके बाद रहेगा विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाएं में रहेगा, विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और शिक्षण विधि में रहेगा कथन एवं व्याख्यान विधि। और श्यामपट्ट कार्य में रहेगा, राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था। दूसरा है तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना। और इसी के साथ ही हमारा शिक्षण बिंदु मतलब प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न हम इसलिए पूछते हैं छात्रों से ताकि हमें ये ज्ञान हो सके कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया वो उन्हें कितना समझ में आया। तो इसमें है, पहला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब और कहाँ हुआ था? छात्र उत्तर देंगे 1191 ईस्वी में हरियाणा के करनाल जिले में। फिर छात्राध्यापक का दूसरा प्रश्न पूछेंगे, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? छात्र उत्तर देंगे 1192 ईस्वी में। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे छात्राध्यापिका, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? तो छात्र उत्तर देंगे 1206 ईस्वी में। फिर छात्राध्यापिका चौथा प्रश्न पूछेंगे, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? छात्र उत्तर देंगे मोहम्मद गोरी की। फिर उसके बाद श्यामपट्ट कार्य आया जाएगा। श्यामपट्ट कार्य में है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तीसरा है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी व राजा जयचंद के मध्य हुआ था। चौथा है, राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था। फिर पांचवा है, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज थे। फिर उसके बाद श्यामपट्ट सारांश के बाद आएगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। फिर निरीक्षण कार्य के बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में छात्राध्यापिका पहला प्रश्न पूछेंगे छात्रों से, छात्र, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? दूसरा प्रश्न है, छात्रों, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तीसरा प्रश्न, छात्रों, क्या आप बता सकते हैं तुर्कों की तराइन व चंदावर के युद्ध में जीतने के कारण को बता सकते हैं? फिर पुनरावृत्ति प्रश्न में चौथा प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? फिर पांचवा प्रश्न है, छात्रों, राजा जयचंद्र कहाँ के शासक थे? फिर पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद रहेगा गृह कार्य। गृह कार्य में है, पहला प्रश्न छात्राध्यापक पूछेंगे छात्रों से, तराइन के प्रथम युद्ध में हार के पश्चात मोहम्मद गोरी ने क्या किया? फिर दूसरा प्रश्न है, छात्रों, तराइन का मैदान कहाँ है? फिर तीसरा प्रश्न है, छात्रों, चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? और इसी के साथ ही हमारा जो हिस्ट्री लेसन प्लान चौथा है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।